वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर इन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन 19th century in India had positive changes in every section of Indian society like education, culture, politics, social, religion and economy. 19वीं शताब्दी तक आकर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुए। उसके चलते काफ़ी सुधार आया। किसमें? शिक्षा में, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, धार्मिक और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। इंक्रीज टुवर्ड द स्टडी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड लिटरेचर। इस समय जो है आधुनिक शिक्षा पर, ज्ञान विज्ञान पर, दर्शन पर तथा साहित्य का भी अध्ययन शुरू किया गया। मैनी कॉलेजेस एंड स्कूल वेयर स्टार्टेड इन इंडिया। इस समय तक काफ़ी विद्यालय और महाविद्यालय भारत में स्टार्ट हो चुके थे। लॉट ऑफ चेंजेस इन वुमेन कंडीशन, द एविल practices of sati, child marriage and purud system were on when and improvement of education। इस समय नारी की जो सती प्रथा थी, बच्चों की बाल विवाह पर रोक लगाई गई, जिसके कारण शिक्षा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और सुधार आया। This reforms out a new awakening in Indian culture, feeling a got a boost। इन सुधार के आंदोलन से पूरे देश में एक जागृति उत्पन्न हुई, जिस जागृतिक चेतना के कारण एक भारत का विकास और अग्रसर हुआ। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। किस तरह उन्नति हुई शिक्षा की, साहित्य की, कला की और विज्ञान की। यू हैव अर्लियर स्टडीड अबाउट द एफर्ट्स ऑफ बाय कंपनी गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हेयर वी विल बी डिस्कस द इंडिविजुअल एफर्ट। अभी तक हमने देखा था कि कौन कौन सी कंपनियाँ आई, जैसे एनी बेसेंट आई, राजा राम मोहन राय ने अपनी एक फाउंडेशन चलाया, ब्रह्म समाज, फिर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। उसी तरह जो एनी बेसेंट थी उन्होंने पुरुद, फिर जो रनाड़े थे उन्होंने प्रार्थना समाज। लेकिन अब जो था इंडिविजुअल भारत चाहता था कि वो भी अपने एफर्ट्स कुछ लगाए, तो ऑल द सोशल रिफॉर्मर्स वर्क फॉर स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो मेड इंडिविजुअल एफर्ट्स टेट हेल्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल इन द सेंचुरी। इस सदी में कई अपने स्तर पर विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए। पाउसिटी ऑफ फंड्स कुड नॉट encourage the primary education and so there were no primary school in most of Indian villages. Consequently most of children were deprived of education। धन अभाव के कारण भी कई बच्चे अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ गांव में स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं होने के कारण बाहर जाने के लिए स्कूल नहीं थे, और साथ में जब प्राथमिक शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो उसका भी एक प्रभाव था हमारे एजुकेशन पे, और उसके कारण ही अधिकांश बच्चे जो है वंचित रह गए थे। तो डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित रह गए थे, किससे? शिक्षा से। सेकेंड हेडिंग है द इंडियन रिफॉर्मर्स फाउंडेड ए नेशनल एजुकेशन काउंसिल टू लेसन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशनल सेंटर्स एंड पॉलिसी। शिक्षा केंद्रों में जो नीति आई गई थी और ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जो थे उन्होंने एक सुधार किया और ब्रिटिश इम्पैक्ट को खत्म करके राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की नींव रखी। विद्यापीठ्स वर एस्टेब्लिश इन वाराणसी एंड अहमदाबाद एंड जामिया मिलिया इस्लामिया इन अलीगढ़। तो वाराणसी के अहमदाबाद में विद्यापीठों की शुरुआत की गई, साथ ही अलीगढ़ में एक जामिया मिलिया इस्लामिया शुरुआत की गई, जो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में। पंडित मदन मोहन मालवीय फाउंडेड हिंदू यूनिवर्सिटी इन बनारस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती इन शांति निकेतन। साथ ही साथ जो मदन मोहन थे मालवीय, उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो कहाँ था उसकी स्थापना कहाँ हुई? बनारस में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक विश्व भारती करके एक संस्था बनाई, जो कि कहाँ है? शांति निकेतन में। कल्चर, तो जो उसका कल्चर मतलब संस्कृति कैसी थी? तो थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स इंटरप्रिटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर्स, लेड एम्फेसिस ऑन द नॉलेज ऑफ वेद्स एंड हिज अवेक न्यू इंस्पिरेशन टुवर्ड द कल्चर्स इन इंडिया। अब सभी सुधार आंदोलन के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाने जाने लगा। साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए उनको वेदों का ज्ञान दिया जाने लगा। वेद आपको पता है कि हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड दिस अवेक न्यू इंस्पिरेशन टुवर्ड्स द कल्चरल इन इंडिया। तो इसका उपदेश यही था कि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो जागरूक रहे हमारे धर्म से और उनको हमारी संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो। In this century, Veds, Purans, Bhagavad Gita and many Sanskrit books were translated in many languages so that common men could understand education, culture and रिलीजन। इस समय क्या हुआ, इस सदी में जितने भी हमारे धार्मिक वेद थे, पुराण थे, भगवत गीता थी, जो कि संस्कृत बुक्स थी, उन सभी को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया जिससे हर मैन उसको समझ सके। जैसे जहाँ पर इंग्लिश जानते थे इंग्लिश में, मराठी, तमिल सब भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार हुआ ताकि हमारी संस्कृति और धर्म की पहचान हो सके। लिटरेचर एंड आर्ट, साहित्य एवं कला। From the 19th century, literature and every modern Indian language began to grow। किस तरह 19वीं सदी में साहित्य और उसका विकास हुआ वह हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, previously most of the literary works drew their themes from religions, but at this time most of them were composed in verse and essay ऑल्सो। जहाँ पहले अधिकांश लोग धार्मिक साहित्य की तरफ प्रेरित थे, वहीं इस समय अधिकांश लोग किस तरफ आ गए थे, गद्य की तरफ। मतलब जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था गद्य के रूप में लिखा जा रहा था। न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग सच नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा एंड ऐसे बिगेन टू डेवलप। इस समय जो साहित्य का एक नया रूप हमारे सामने आया था उसमें कौन कौन सी शैली आई थी, उपन्यास, लघु कहानी, नाटक और निबंध, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। द थीम्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स इन दिस न्यू फॉर्म्स एंड इन पोइट्री वेर बेसिकली ह्यूमनिस्टिक विच वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। इस समय जो साहित्य की थीम रखी गई, मतलब जिस रूप में लिखा गई, एक कविता भी लिखी गई जो बेसिकली किस पर डिपेंड करती थी, जो मनुष्य की लाइफ पर और जो मनुष्य की जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम है, समस्या है, उन पर लिखी गई। लिटरेचर बिकम एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग पेट्रियटिज्म एंड नेशनल फीलिंग। उस समय जो लिखी गई रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं को शो करने का एक बहुत अच्छा माध्यम थी, जिस कविता के माध्यम से कई लेखक और कवियों ने अपनी फीलिंग को व्यक्त किया था देश के प्रति। द रीजनल लिटरेचर प्रमोटेड रिफॉर्मेटिव आइडियाज एंड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में सुधार करके उसका प्रचार प्रसार किया और अपने प्रति जो उनके प्रति अन्याय हो रहा था उसके लिए उन्होंने आवाज़ को उठाया। सम ऑफ ग्रेट राइटर्स वेयर गुराचार्य अप्पाराव इन तेलुगु, हरि नारायण आप्टे इन मराठी, कुमारन आसान इन मलयालम, फकीर मोहन सेनापति इन उड़िया, सुब्रमण्यम भारती इन तमिल, नेमचंद्र बराउ इन आसमीज, के वेंकटप्पा गौड़ा पोटप्पा इन कन्नड़ एंड मोहम्मद इकबाल इन उर्दू। तो ये जो हमने नेम पढ़े हैं उनकी लैंग्वेज लिखी है कि किस किस लैंग्वेज में उन्होंने अपने लिटरेचर को लिखा। दे कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली इन अवेकिंग कल्चरल एंड सोशल फीलिंग बाय देयर राइटिंग्स। इन सभी जो राइटर्स थे, जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतनाओं में जागृति के लिए अपना एक प्रमुख योगदान दिया। द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ लिटरेरी वर्ल्ड वॉज द वंदे मातरम। जो उस समय का सबसे ज़्यादा लिटरेरी वर्ल्ड था, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वो था वंदे मातरम, जो कि कंपोस्ट किया गया था किसके द्वारा, बंगाली राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड जनगण मन अधिनायक पेन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस सॉन्ग्स वेर एक्सेप्टेड एज नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में पहचान मिली, जबकि जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसे राष्ट्रीय गान के रूप में भारत में पहचान मिली। इकबाल कंपोज फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज कन्फर्ड विथ नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरली वर्क गीतांजलि। साथ ही साथ जो हमारे भारत के एक लेखक हुए, कवि हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको अपनी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1930 में वह पहले भारतीय थे। इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट टुक place in the field of art. Rabindranath Tagore was another artist tried to revive the classical Indian tradition of painting. साथ ही साथ उस समय हमारे
कई ट्रेडिशन आए जिसमें पेंटिंग्स पे भी द स्कूल ऑफ पेंटिंग विच ग्रो एज रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स इज नोन एज जो है नोबेल पुरस्कार मिला। चित्रकला शैली का भी विकास हुआ जो किस रूप में लिखी गई थी, बंगाल शैली के नाम से भी जानी जाती है। राजा रवि वर्मा पेंटेड लीजेंड्स ऑफ इंडियन एपिक्स एंड मिथ्स। Nandlal Bose painted skins from ancient legends as well as from the daily life of artisans and craftsmen। अब जो राजा रवि वर्मा थे उनके द्वारा अनेक चित्र बनाए गए, साथ ही जो नंदलाल बोस थे उनके द्वारा भी प्राचीन कथाओं पर दृश्यों के साथ साथ एक कारीगरों की शिल्पियों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रोथ ऑफ साइंस। विज्ञान का विकास किस तरह हुआ। मेनी रिफॉर्मर्स वर ऑफ द व्यू डेट द निग्लेक्ट ऑफ साइंस इन इंडिया वॉज द रूट कॉज ऑफ इंडिया बैकवर्ड्सनेस, सो दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन टीचिंग ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक सोसाइटीज एंड रिसर्च सेंटर्स वेयर सेटअप। अब अनेक सुधारकों ने विज्ञान से भी देश की प्रगति को बताया, इसलिए उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने कहा अगर विज्ञान पर हम काम करेंगे तो हमारे देश में भी वैज्ञानिक स्तर पर कई संस्थाएं स्थापित की जा सकेंगी। महेंद्र नाथ सरकार वॉज द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया एंड ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। दिस बिकेम द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। जो महेंद्र नाथ सरकार थे वह पहले भारतीय थे जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया। सन 1876 में उन्होंने शुरुआत की अपने अध्ययन की और वह जो प्रमुख संस्था बनी विज्ञान के प्रसार की। इन द 1920 इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेटअप विच ड्रीव साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ऑन द प्लेटफॉर्म। 20वीं सदी में इंडियन साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसके माध्यम से विज्ञान और वैज्ञानिक संस्था एक दूसरे के संपर्क में आई। इन फिजिक्स चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन स्टैटिस्टिक्स प्रफुल्ल चंद्रा महालनोबिस एंड श्रेयस रामानुजन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द कंट्री। जो भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटेश्वर, सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस और तथा गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज एम विश्वेश्वरैया 1861 to 1962 who did commendable work in the area of engineering and technology. His contribution was visible in building of dams, development of hydroelectric power and promotion of sericulture and growth of technical education। अंग्रेजी शासन काल में जो मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया है उन्होंने 1861 से लगाकर 1962 तक और अपने काल में इंजीनियरिंग और टेक्निकल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बांध निर्माण, साथ ही साथ जल विद्युत का विकास, रेशम उद्योग में इनका काफ़ी योगदान रहा। पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्यवेंद्र बोस, मेघनाथ साहा, डीएन वाडिया एंड बीरबल साहनी वर द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज सिग्निफिकेंट। साथ ही साथ जो ये नाम है प्रफुल्ल चंद्र बोस, सीवी रमन, सत्यनारायण बोस, इनका भी वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा देश के विज्ञान को ऊपर उठाने में। ग्रोथ ऑफ प्रेस, किस तरह प्रेस की शुरुआत हुई और उन्नति हुई प्रेस की। The press played a vital role in taking the ideas of reform movements to the people. Earlier, the press, newspaper, magazine and journals were under British dominance, but in the 19th century, the reformers thought to use press as a strong medium to convey the feelings of social religious movement and nationalism to the people, so they started their own press magazine। अब क्या था, पहले के समय में जो था ब्रिटिश मैगजीन्स में ही हम लोग अपने आर्टिकल्स या कुछ दे पा रहे थे या लिख पा रहे थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से 19वीं सदी में एक प्रेस की स्थापना हुई जिसमें सभी भारतीय अपने विचारों को लिख सकते थे, खुलकर अपने विचारों को पहुंचा सकते थे। अ लॉट ऑफ एडिटर्स वर जेल्ड बाय ब्रिटिश। उस समय कई एडिटर्स थे जो संपादक थे उनको जेल भी जाना पड़ा। हु वॉज द
grievances and raised national sentiments through their papers. In spite of these sufferings, many newspapers made people aware, raised Indian demands, drew the attention towards their plight and exposed the sufferings being meted out. उस समय जब आंदोलन चले तो राष्ट्र भावनाओं के प्रबल करने के लिए जो निजी समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, उन पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, लेकिन अनेक समाचार पत्र थे जो उनकी शिकायतों, उनकी दुर्दशा का खुलकर चित्रण किया तथा स्वतंत्रता की भावना को और अधिक जोर दिया। चैंपियन फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म मोर, उनका उपदेश यही था कि जो हम थोड़ा थोड़ा साहित्य मतलब प्रेस में लिख रहे हैं, तो अगर हमारी इंडिविजुअल होगी तो हम खुलकर अपनी भावनाओं को लिख पाएंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर इन जनरल्स वर द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंदु प्रकाश एक्सेट्रा। तो जैसे आज हमारे दैनिक भास्कर, नव भारत, पाताल लोक, ध्वजा अखबार है, उस समय जो प्रमुख अखबार थे उनके नाम यही हैं, आप पढ़िएगा। द पॉजिटिव एंड वाइटल रोल प्लेड बाय द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उस समय 19वीं शताब्दी में कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के सकारात्मक प्रयासों से ही हमारे भारतीय संविधान को आंदोलन को सशक्त बनाने का एक माध्यम मिला और हमें योगदान दिया, जिसके कारण हम सशक्त भारत की पहचान रख पाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर लेसन लाइन की वर्कशीट हम देखेंगे। तो फर्स्टली मीनिंग, इंडियन, भारतीय, सोसाइटी, समाज, मूवमेंट, आंदोलन, रिनेसेंस, पुनर्जागरण, अपोजिशन, विरोध, कंजर्वेटिव, अपरिवर्तनवादी, कॉन्डेनमेंट की निंदा, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, फर्गसन ही होता है, डोमिनेंस, प्रभुत्व, ह्यूमैनिटी, विनयशीलता, कमेंडेबल, राहत कार्य, फ्लड्स, बाढ़, ग्रांड सागा, गौरव गाथा, एक्सिस्टेंस, अस्तित्व, लिंक, कड़ी, अपलिफ्टमेंट, उच्च बनाना, एविल, कुरूतियाँ, सेटिमेंट्स, भावना या अनुभूति। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। हु फाउंडेड ब्रह्म समाज इन 1928, 1928 में किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय। व्हेन एंड बाय हुम वाज द प्रार्थना समाज फाउंडेड, प्रार्थना समाज की नींव किसने रखी? तो महादेव गोविंद राणा ने इन 1867। हु फाउंडेड द मोहम्मद ऑन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, किसने उस मोहम्मद एन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खां। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम, किसने वंदे मातरम सॉन्ग को कंपोज किया था, गाया था, लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन 2, फिल अप द ब्लैंक्स। In 1929, Lord William Bentinck with the help of Raja Ram Mohan Rai passed Act against system। जो विलियम बेंटिक ने किस के विरुद्ध अपना साथ दी थी, मदद की थी? तो सती सिस्टम को खत्म करने में। इन द ईयर डैश डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद राणाणे। तो महादेव गोविंद राणाणे ने कौन सी एजुकेशन की शुरुआत डेक्कन की थी? वो कब की थी? 1884। ज्योतिबा फुले वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ, जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने वर्क किया था किसके लिए? दलित से। स्वामी दयानंद सरस्वती रोड द बुक, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 5th है, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन 3rd है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय इन वाराणसी। मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 2, विच टॉप मोस्ट अवार्ड डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड इन 1913। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला था वो कौन सा था? तो वह था नोबल अवार्ड। क्वेश्चन 3rd है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद। तो स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म नाम था क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मेंशन 2 वर्क्स टेकन बाय राजा राम मोहन राय
फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, जो राजा राम मोहन राय द्वारा अपलिफ्टमेंट, उनकी उन्नति के लिए जो काम किए गए थे वो कौन से कार्य थे? तो था ही वॉज अगेंस्ट द सती सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम, उन्होंने जाति धर्म को खत्म करने की बात की थी, साथ ही उन्होंने सती सिस्टम पर भी बैन लगाने की बात सोची। ही वॉज ए स्टाउट चैंपियन ऑफ विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन टू ऑल, उन्होंने जो विधवाओं की पुनः शादी और एजुकेशन पर महत्व दिया था। क्वेश्चन 2 है, राइट 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स डन फॉर द सोसाइटी इन कल्चर बाय आर्य समाज, आर्य समाज में कौन से 3 इंपॉर्टेंट कार्य हुए? तो ही प्रोपोगेटेड दैट गॉड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज बैक टू वेद्स इज दे आर ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ, उनका मानना था कि हमें अगर अपना ज्ञान बढ़ाना है और अपनी उपलब्धि बढ़ानी है तो हमें पुनः वेद की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई सच्चाई नहीं है। सेकेंड था द मेजर रोल इन द सोशल रिलीजियस लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड ऑफ इंडिया, जो शिक्षा थी, धार्मिक शिक्षा थी, उस पर और शिक्षा पर दोनों ही फील्ड पर भारत में पुनः लाया जाए, उस पर प्रयास किया गया। द आर्य समाज अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्ट विडो रीमैरिज, तो जो आर्य समाज था वो विरोध करता था किसका? बाल विवाह का, साथ ही वो बहुत समर्थन करता था किसका? कि विधवा की पुनः शादी हो, जिससे वह अपने जीवन को फिर से जी सके। What was the objective of विवेकानंद to found the रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन था वो क्या था? मेन एम, द मेन ऑफ द रामकृष्ण मिशन वॉज टू द लिंक इंडियन नेशनलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म एंड अवेयर द सोसाइटी द मिशन रिस्पेक्टेड टू ऑल रिलीजन्स एंड वर्शिप राइट्स एंड ऑनर देयर रिलीजियस डिवोशन, इस समय सारे धर्मों को एक समान महत्व दिया जाए, ये इनका प्रमुख उपदेश था। क्वेश्चन 4, मेंशन 2 वर्क्स फॉर डन बाय द ज्योतिबा फुले फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स के लिए ज्योतिबा फुले ने जो काम किया था उनके बारे में 2 पॉइंट। द ऑन गोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड बॉम्बे इंस्पायर्ड ज्योतिबा फुले, ही स्टार्टेड स्कूल फॉर दलित, उन्होंने दलित बच्चों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया था। तो ही वॉज द स्टाउन सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज, यह भी एक बहुत बड़ी समर्थनवादी थी किसके लिए? विधवाओं की शादी के लिए। एंड हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल ऑफ फील, और इसका उन्होंने खुद भी उदाहरण सेट किया था। ये also received the support of social reformers जगन्नाथ सेठ एंड भाऊ दाजी, इसके 2 प्रमुख उदाहरण उनके साथ और थे, जगन्नाथ सेठ और भाऊ दाजी। राइट टू इम्पोर्टेंट वर्क्स डन बाय एनी बेसेंट फॉर द सोसाइटी, एनी बेसेंट के कार्यों का उल्लेख कीजिए। सी ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड अदर रिलीजियस बुक्स इन इंग्लिश एंड रोट ही सेवरल एसे ऑन द ग्रांड सागा ऑफ इंडियन कल्चर, उन्होंने भारत की गाथा को अपनी लैंग्वेज में लिखा। शी मेड ग्रेट एफर्ट टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, इसने वुमेन की शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इन्होंने विडो की पुनः शादी करवाई और वुमेन के खिलाफ आवाज़ उठाई। साथ ही इन्होंने जातिवाद और बाल विवाह पर भी विरोध किया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय द सर अहमद खां फॉर द मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो मुस्लिम रिफॉर्म में सर सैयद का काम क्या था? तो इन 1877 ही एस्टेब्लिश मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज इन अलीगढ़ वेयर टीचिंग इन साइंस एंड आर्ट वाज इम्प्लीटेड इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में शुरुआत करने वाले ये पहले थे। सर सैयद अहमद खान चैंपियन द कोज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट लेटर ऑन हिमसेल्फ कम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी से रहे, लेकिन ये बाद में खुद ब्रिटिशरों के समर्थन में चले गए थे। He said that slavery against Islam and emphasized the need of Quranic study, इन्होंने स्लेवरी की अगेंस्ट इस्लाम और उन्होंने कहा था कि कुरान की स्टडी को भी महत्व दिया जाए। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब्ड अबाउट सिख मूवमेंट, सिख मूवमेंट आया उसका क्या काम था? तो इन 1850 द पारसीज फाउंडेड अ रिलीजियस रिफॉर्म यूनियन द सोशल कंडीशन ऑफ पारसी सोसाइटी। सिख ऑल्सो स्टार्टेड एफर्ट्स टू ब्रिंग चेंजेस इन देयर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। द गुरुद्वारा वर अंडर द कंट्रोल ऑफ राइट्स एंड मेहांस एंड they treated these are their own property. Fourth, the movement was led by the Shiromani Gurudwara Prabandhan Committee and Akali Dal aimed by handling over the control of India Gurudwara. So student, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ये आप सोशल साइंस की कॉपी ने नोट डाउन कीजिए, PDF आएगा उसको नोट कीजिए और रीड कीजिए। थैंक यू क्लास।